Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the rectus sheath. रेक्टर शीथ के बारे में बात करें तो रेक्टर शीथ अपनी एक एपोन्यूरेटिक शीथ होती है। एपोन्यूरेटिक मीन्स ये कि एक टेंडन के जैसा ही होता है, लेकिन ये फ्लैट टेंडन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है ना, उन्हें कवर करता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल बोले या आपने जो एब्स होते हैं ना, 6 एब्स वगैरह होते हैं, उन एब्स को एक शीथ कवर करके रखती है, जिसे बोलते हैं अपन रेक्टर शीथ। देखो यहाँ पे तो होते हैं ना एब्स, 3 एब्स इधर की तरफ होते हैं, 3 एब्स इधर की तरफ होते हैं। तो इन एब्स को है जो आगे की तरफ से भी कवर करेगी शीथ, पीछे की तरफ से भी कवर करेगी शीथ। तो इस शीथ के 2 वॉल बन जाते हैं, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल, है ना। तो ये अपनी जो मसल्स होती है, एब्स होती है, ऊपर ऊपर की तरफ भी तो होते हैं। तो जो अपनी एंटीरियर एब्डोमेन वॉल की जो फ्लैट मसल्स है ना, उसी से ड्राइव्ड होता है अपने रेक्टस शीथ, ठीक है, ऊपर की तरफ से ही ड्राइव्ड होते हैं। जो अपनी एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है ना, वो ही ड्राइव्ड करती है अपनी रेक्टस शीथ को। तो रेक्टस शीथ क्या है, अपनी एपोन्यूरेटिक शीथ होती है, ठीक है। ये क्या करती है, अपनी रेक्टस एब्डोमेन मसल है, इन्हें कवर करती है। ड्राइव्ड किससे होते हैं, अपनी एंटीरियर एब्डोमेन वॉल की जो फ्लैट मसल्स है ना, उनसे ड्राइव्ड होते हैं। अभी देखो अपन इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अपनी रेक्टस शीथ क्या करती है, अपनी रेक्टस एब्डोमेन मसल को कवर करती है। तो ये हो गई इसमें रेक्टस एब्डोमेन मसल, ठीक है। ये बीच में ये मसल स्टोर कर देता है, ये इस टाइप में। ये अपनी रेक्टस एब्डोमेन मसल हो गई, ठीक है। इस रेक्टस एब्डोमेन मसल के आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर और नीचे इंफीरियर। इसमें अपना एंटीरियर ऊपर की तरफ था, ठीक है, और इसमें अपन ने एंटीरियर आगे की तरफ किया है। तो मतलब ऊपर तो अपन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आगे की तरफ एंटीरियर, ठीक है। अब इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल को क्या होगी, शीथ कवर करेगी। लेकिन जो अपनी ये रेक्टस एब्डोमिनस होते हैं ना, इसे अपन 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहले 2 लाइन के थ्रू 3 पार्ट में बांट देते हैं। 2 लाइन कौन कौन सी है, एक तो होगी अपनी कोस्टल मार्जिन, ये है अपनी कोस्टल मार्जिन, ठीक है। और एक है अपनी ये नीचे वाली, ये है आर्क्वेट लाइन, आर्क्वेट लाइन। इसके और भी नाम होते हैं, सेमी सर्कुलर लाइन भी बोलते हैं इस आर्क्वेट लाइन को, ठीक है। तो इन दोनों लाइन ने अपनी ये रेक्टस एब्डोमिन से ना, इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। एक ऊपर वाला जिसे बोलते हैं अबव कोस्टल मार्जिन, एक ये बीच वाला जिसे बोलते हैं बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन, एक नीचे वाला जिसे बोलते हैं बिलो आर्क्वेट लाइन, ठीक है। अब ये अपनी रेक्टस एब्डोमिन मसल है, इसे कवर करती है अपनी कौन, रेक्टस शीथ। अब इसे आगे की तरफ से भी कवर करेगी, तो आगे की तरफ से कवर करती है जो अपनी रेक्टस शीथ की एंटीरियर वॉल है ना, वो करती है। तो एंटीरियर वॉल अपनी पूरी रेक्टस एब्डोमिन मसल को कवर करेगी, मतलब इसके जो तीनों पार्ट है ना, इन तीनों पार्ट को कवर करती है कौन, अपनी एंटीरियर वॉल रेक्टस शीथ की। लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, वो पोस्टीरियर वॉल बस ही सेकंड नंबर वाला पार्ट है ना, मतलब बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन, इस वाले पोर्शन को ही कवर करती है। एंटीरियर वॉल अपनी कंप्लीट होती है, मतलब कंप्लीटली इसे कवर करती है अपनी रेक्टस एब्डोमिन मसल को। लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो इनकम्प्लीटली होती है, तो वो बस अपनी जो कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन के बीच का जो एरिया है ना, इसे कवर करती है कौन, अपना पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन में अपन सबका सेपरेट सेपरेट कंपोजिशन देखेंगे, है ना। इनके कंपोजिशन का अपना बीडीसी के अंदर सेपरेट डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, उस डायग्राम का अपन बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी यहीं पे देख रहे हैं अपन कंपोजिशन। तो पहले देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का कंपोजिशन, मतलब इतने वाला पार्ट का। तो ये कंपोज होता है जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरेसिस मसल है ना, उससे एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरेसिस। तो आगे की तरफ तो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरेसिस मसल मिलती है, लेकिन पीछे की तरफ अपनी पोस्टीरियर बोलते हैं ही नहीं। तो पीछे की तरफ यहाँ पे क्या मिलता है ना, जो कोस्टल कार्टिलेज वगैरह होता है ना, वो मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलता है ना कोस्टल कार्टिलेज। तो कौन सा था, 5th 6th एंड 7th नंबर का कोस्टल कार्टिलेज, 5th 6th एंड 7th। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के बारे में। ये क्या है, अपने कोस्टल कार्टिलेज है तीनों, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट कंपोज्ड होता है जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरेसिस मसल और अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरेसिस के एंटीरियर लेमिना से, ठीक है,
एंटीरियर लेमिना, ठीक है। सेकंड पार्ट में पीछे की तरफ तो अपनी पोस्टीरियर वॉल है, तो ये पोस्टीरियर वॉल ये कंपोज होती है अपनी जो इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस है इसके पोस्टीरियर लेमिना से। एंटीरियर लेमिना से तो आगे वाली कंपोज हो गई है, पीछे वाली बनती है पोस्टीरियर लेमिना से, ठीक है। तो एक तो अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस और एक अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एपोनेरिसिस मसल से, ठीक है। ये दो से कंपोज होती है, अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस और अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एपोनेरिसिस से, ठीक है। ये सेकंड पार्ट के बारे में हो गया। अब थर्ड पार्ट में जो आगे वाला पार्ट है ना, ये तो कंपोज होता है अपने एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरिसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस के एंटीरियर लेमिना और अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एपोनेरिसिस से, ठीक है। ये इन तीनों से टाइप्ड होता है। अब पीछे एक तरफ अपनी पोस्टीरियर वॉल तो होती नहीं है, तो पोस्टीरियर वॉल की जगह यहाँ पे क्या होती है अपनी फेसिया ट्रांसवर्सलिस, तो यहाँ पे मिलता है फेसिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। ये है अपना फेसिया ट्रांसवर्सलिस, फेसिया ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। ये इसका डायग्राम होगा इसके कंपोजिशन का, ठीक है। अब जो इसकी एंटीरियर वॉल होती है ना, ये एंटीरियर वॉल क्या होती है, इसकी मसल के साथ टेंडिनियस इंटरसेक्शन रखती है। टेंडिनियस इंटरसेक्शन कैसे, इस टाइप में, इस टाइप टेंडिनियस इंटरसेक्शन रखती है। अब ये टेंडिनियस इंटरसेक्शन के फायदे क्या होते हैं कि देखो होगा क्या कि टेंडिनियस इंटरसेक्शन रखने से इसमें जो मसल फाइबर्स है ना उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। अब मसल फाइबर्स के नंबर बढ़ गए तो मतलब ये स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती से पकड़ के रखेंगी ना, तो ये क्या करती है अपनी जो मसल्स को है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कौन, टेंडिनियस इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, ये मसल से पूरी तरीके से फ्री होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल से फ्री होती है। ये अपने रेक्टस शीथ की दोनों वॉल, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल के बारे में हो गया। अब इसे थ्योरेटिकली देखते हैं। तो अपनी रेक्टस शीथ में क्या होती है कि दो वॉल मिलती है, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल, हाँ। तो रेक्टस शीथ के बारे में अपन ने देख लिया था कि ये अपनी एपोनेरिटिक शीथ होती है जो कि अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती है, और ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो फ्लैट मसल्स होती है उनसे डिराइव्ड होता है। अब इसके अंदर अपनी दो वॉल होती है, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल होती है ये तो अपनी कंप्लीटली इसे कवर करती है ना, कंप्लीटली कवर कर रही है ना। और जो अपनी पोस्टीरियर वॉल होती है ये इसे इनकम्प्लीटली कवर करती है। बस कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है, अपने कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन के बीच में, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, यही पे तो है ना ये। फिर इसके कंपोजिशन देखे थे, तो कंपोजिशन में अपन इसे तीन पार्ट में पढ़ा था अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। एक फर्स्ट वाला पार्ट जो अपना अबोव कोस्टल मार्जिन, एक सेकंड वाला पार्ट जो अपना बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, एक थर्ड वाला पार्ट जो अपना बिलो आर्कुएट लाइन। तो आगे की तरफ एंटीरियर वॉल से किससे कंपोज हो रहा था, अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरिसिस से, फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरिसिस और इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस के एंटीरियर लेमिना से, है ना। ये एंटीरियर लेमिना से सेकंड वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, इतने पार्ट के बारे में, ठीक। फिर अपना थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरिसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस के एंटीरियर लेमिना एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेरिसिस। ये तीनों पार्ट हो गए एंटीरियर वॉल की। पोस्टीरियर वॉल में का कंपोजिशन किसमें था, अब फर्स्ट वाले पार्ट में डेफिशिएंट था ही नहीं ना, यहाँ पे कहाँ था अपना ये पोस्टीरियर वॉल, तो बस इसने में है, तो है ही नहीं। तो इसमें जो अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे, कोस्टल कार्टिलेज से, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो डेफिशिएंट है तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल डायरेक्ट कनेक्ट है किससे, कोस्टल कार्टिलेज से। 5th, 6th, 7th नंबर कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। फिर अपना सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, अपना बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। यहाँ पे अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेरिसिस की पोस्टीरियर लेमिना है ना, और अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेरिसिस मसल है, ठीक। और जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें तो है ही नहीं, डेफिशिएंट है ना। तो थर्ड वाले पार्ट में डेफिशिएंट है तो इसमें रेक्टस एब्डोमिनस मसल किससे कनेक्ट है, फेसिया ट्रांसवर्सलिस से, ठीक। ये इसकी कंपोजिशन होगा। फिर अपनी क्या होती है कि जो अपनी एंटीरियर वॉल होती है इसमें क्या मिलते हैं, टेंडिनियस इंटरसेक्शन मिलते हैं। देखा था ना ये अपने टेंडिनियस इंटरसेक्शन ही तो है। तो ये टेंडिनियस इंटरसेक्शन क्या करवाते हैं, अपनी मसल के फाइबर्स को बढ़ा देते हैं। अब मसल के फाइबर्स बढ़ गए तो इससे क्या होगा कि अपनी मसल को स्ट्रेंथ मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीज करवाते हैं इसके मतलब स्ट्रेंथ को, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल में ये अपनी फ्री होती है अपनी मसल से, पोस्टीरियर वॉल होती है जो इसकी, ठीक। ये पोस्टीरियर वॉल के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके जो ये कंपोजिशन है ना, इन कंपोजिशन को अपनी बीडीसी के अंदर सेपरेट डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके तीनों कंपोजिशन को अपन देखते हैं सेपरेटली।
तो पहले देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला कौन सा अपना अबव कोस्टल मार्जिन, मतलब ये वाला पार्ट है। अब इसे अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे एक एक ड्रॉ करेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा अपना अबव कोस्टल मार्जिन। अब इसमें ये हो गई अपनी रेक्टस एब्डोमिनस, मतलब बीच में है ना, इसी को तो कवर कर रही है ना। और ये हो गया अपना कोस्टल मार्जिन, ये कोस्टल मार्जिन हो गया। ये इसके आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर और नीचे इन्फीरियर। तो इसे एंटीरियर की तरफ से कौन कवर कर रही थी? एंटीरियर की तरफ से कवर कर रही थी अपनी जो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस है ना, वो कवर कर रही थी। तो ये हो गई अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस आगे की तरफ से। और पीछे की तरफ इसमें क्या मिल रही थी? जो अपने कोस्टल कार्टिलेज से ना, वो मिल रहे थे। तो 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज एंड 7th, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट वाले पार्ट के कंपोजिशन हो गए। ये अपना एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस है और ये अपने कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज। और यहाँ पे क्या मिलता है? तो उनको जाइफॉइड प्रोसेसर मिलता है, जो अपना स्टर्नम का आखिरी पार्ट होता है ना, वो मिलता है यहाँ पे। अभी ये इसके बारे में अपन समझेंगे अभी आगे, ठीक है, कि यहाँ पे जाइफॉइड प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सटेंड करता है, तो अभी दिखाएंगे वो आगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जाइफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। ये तो आगे की तरफ हमने एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस है और पीछे की तरफ अपनी कोस्टल कार्टिलेज है। फर्स्ट पार्ट के बारे में हो गए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो अपना बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन है। इस सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट के बारे में ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड पार्ट कोस्टल मार्जिन आर्क्वेट लाइन, ये हो गई अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इसके आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर और ये इन्फीरियर, नीचे इन्फीरियर। इसे आगे की तरफ से कौन कवर कर रही थी? अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस कवर कर रही थी एक तो ना, ये कवर कर रही थी। और कर रही थी अपनी जो इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की एंटीरियर लेमिना, इसे आगे की तरफ से कवर कर रही थी, है ना। ये देखो, ये अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की एंटीरियर लेमिना और एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस कर रही थी आगे से। और पीछे से कवर कर रही थी इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की पोस्टीरियर लेमिना एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेसिस मसल। तो आगे की तरफ से थी होगी और पीछे की तरफ ने ये अपनी पोस्टीरियर लेमिना हो गई इसकी, और कवर करेगी इसे कौन? अपनी ये अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। तो ये पीछे से कवर कर दिया इसने। तो ये तो है अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस, ये है अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस, ठीक है, ये वाली की एंटीरियर लेमिना। ये अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की पोस्टीरियर लेमिना और ये हो गया अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेसिस, ठीक। ये से पीछे से कवर कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट कौन सा अपना? बिलो आर्क्वेट लाइन। इसमें आर्क्वेट लाइन से नीचे के वाला। तो ये अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो गई और ये अपनी आर्क्वेट लाइन हो गई। इसमें यहाँ पे अपना कोस्टल मार्जिन होगा और ये अपना आर्क्वेट लाइन होगा, ठीक। तो ये अपनी आर्क्वेट लाइन से नीचे वाला पार्ट है। अब इसे आगे की तरफ से कौन कवर कर रही थी? तो आगे की तरफ से तो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो ये अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस हो गई और ये हो गई अपनी कौन सी? इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की एंटीरियर लेमिना और ये हो गया अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है। तो ये तीनों ने इसे पीछे आगे से कर दिया कवर। और पीछे से कौन करेगी? पीछे से करेगी इसे जो अपनी फेसिया ट्रांसवर्स मसल है ना, वो करेगी। तो ये पीछे से इसने कवर कर दिया। तो इसमें आगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है। ये क्या है अपनी? ये एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेसिस, ये वाली अपनी इंटरनल ओब्लिक एपोनेसिस की एंटीरियर लेमिना और ये अपनी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेसिस और ये है अपनी फेसिया ट्रांसवर्सलिस, फेसिया ट्रांसवर्सलिस, ट्रांसवर्सलिस, ठीक है। ये हो गया इसके कंपोजिशन। अब बात करते हैं अपने इसके कंटेंट के बारे में। तो अपने रेक्टस शीट के कंटेंट देखते हैं। तो अपने रेक्टस शीट के अंदर मेनली क्या होती है? मसल्स ही तो होती है ना।
ये मसल से तो मिल रही है अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल, तो इस मसल्स को सप्लाई करने के लिए आर्टरिया भी आएंगी, ठीक है, वेन भी आएंगी और नर्व्स भी आएंगी। तो ये इसके कंटेंट हो जाएंगे। तो कंटेंट में सबसे पहले इसके अंदर मसल्स होती हैं, मसल्स। तो मसल्स कौन कौन सी है इसके अंदर? रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक है। और एक इसके अंदर प्रीमिडिलिस मसल और मिलती है, वो किसी किसी में मिलती है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है प्रीमिडिलिस मसल तो वो भी इसका कंटेंट बनाएगी, प्रीमिडिलिस मसल। मेनली अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल ही इसका कंटेंट होती है, और अगर प्रीमिडिलिस मसल है तो वो भी इसका कंटेंट बनाएगी, ठीक। ये इसके मसल हो गई। अब इन्हें सप्लाई करने के लिए आर्टरी आएंगी, ठीक है। तो आर्टरी, इसमें दो आर्टरी आती हैं, एक आती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और एक होती है अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक। जो अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। और जो अपनी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये ब्रांच होती है अपनी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, ठीक। ये इसके अंदर आर्टरी हो गई। अब बात करें वेन भी होगी इसके अंदर, है ना। तो आर्टरियों की तरह इसमें वेन होगी। तो आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो वेन कौन सी होगी? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंस, एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंस, एपिगैस्ट्रिक कमिटेंस, ठीक। और एक इसमें इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंस, ठीक। ये ब्रांच होगी किसकी? अपनी इंटरनल थोरेसिक वेना कमिटेंस की, और ये ब्रांच होगी किसकी? अपनी एक्सटर्नल इलियक वेना कमिटेंस की, ठीक। ये वेन हो गई। अब बात करें इसके अंदर नर्व। तो नर्व इसके अंदर आप दो तरीके से याद रख सकते हो। एक तो इसमें T7 से लेके और T12 तक नर्व होती है, आप ऐसे याद रख लो, है ना। और आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है तो अपनी जो T1 से लेके T11 तक नर्व को क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल नर्व्स बोलते हैं ना। तो इसमें T7 से लेके T11 तक तो हो गई अपनी इंटरकोस्टल नर्व्स, यानी ये अपनी 5 इंटरकोस्टल नर्व हो गई, इंटरकोस्टल नर्व, ठीक। और अपनी T12 को क्या बोलते हैं? अपन सबकोस्टल नर्व बोलते हैं ना। तो इसमें एक सबकोस्टल नर्व हो गई, सबकोस्टल नर्व हो गई, ठीक। T12 को सबकोस्टल बोलते हैं ना। तो आप या तो ऐसे याद रख लो कि T7 से लेकर T12 तक नर्व्स होती हैं, या आप ऐसे याद रख लो कि 5 इंटरकोस्टल एंड एक सबकोस्टल नर्व होती है, ठीक। ये इसके कंटेंट हो गए। तो अब बात करते हैं इसमें फंक्शन बचे इसके। तो फंक्शन क्या है इसके रेक्टस शीथ के? तो रेक्टस शीथ क्या करवाती है? अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वसल से ही तो ड्राइव होती है ना। तो ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वसल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ टू एंटीरियर एब्डोमिनल मसल, ठीक। एक तो ये देती है, और दूसरा क्या करती है कि जो अपन झुकते हैं ना, तो ये अपनी झुकने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। मतलब अपन ये नीचे की तरफ झुकते तो हैं, तो उस झुकने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है कौन? अपनी रेक्टस शीथ। तो क्या करवाती है? चेक्स बाउंडिंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, चेक्स बाउंडिंग मीन्स झुकना, ठीक है, नीचे तरफ झुकना। तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं कौन? अपनी रेक्टस शीथ। तो ये अपने रेक्टस शीथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस इसमें अभी 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक लीनिया एल्बा और एक लीनिया सेमिनुलेरिस, ठीक है। तो वैसे अपना रेक्टस शीथ कंप्लीट हो गया है। अभी उन 2 पॉइंट्स को और देखते हैं अपन, लीनिया एल्बा एंड लीनिया सेमिनुलेरिस को। लीनिया एल्बा एंड लीनिया सेमिनुलेरिस। तो देखो अपने जो एब्स होते हैं वो इधर की साइड भी होता है और इधर की साइड भी होता है, मतलब अपनी रेक्टस एब्डोमिनस मसल।
तो इन्हें इधर की साइड भी कवर करके रखेगी अपनी रेक्टर शीट, इधर भी करेगी रेक्टर शीट, है ना। तो अपनी दो रेक्टर शीट होती है, एक राइट साइड वाली रेक्टर शीट, एक लेफ्ट साइड वाली रेक्टर शीट, है ना। अब इन रेक्टर शीट के बीच में एक लाइन होती है, ठीक, जो अपनी यहाँ पे अपनी क्या होता है, स्टर्नम होता है ना, तो स्टर्नम को यहाँ पे अपने टर्मिनल वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। तो जाइफाइड प्रोसेस से लेके और यहाँ पे अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, तो वहां तक एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। जहाँ पर अपने इसकी दोनों रेक्टर शीट है ना वो मिलते हैं। एक तो इसका ये मीडियली एक्सटेंड हो गया, अब इसका लेटरली एक्सटेंड होगा, तो यहाँ पे भी एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं लीनिया सेमुलरिस। तो लीनिया एल्बा तो इसे के बीचों बीच में होती है, लीनिया सेमुलरिस यहाँ पे लेटरली होगी, ठीक है। जो ये लीनिया एल्बा है ये तो एक्सटेंड करती है अपनी जाइफाइड प्रोसेस से लेके और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, और ये अपने लीनिया सेमुलरिस है इधर भी होगी और इधर भी होगी, ये एक्सटेंड करती है अपने किससे, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज से लेके और प्यूबिक ट्यूबरकल तक। यहाँ पर अपना प्यूबिक ट्यूबरकल होता है ना यहाँ पे, तो प्यूबिक ट्यूबरकल तक ये एक्सटेंड करती है कौन, लीनिया सेमुलरिस। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो रेक्टर शीट अपनी एक एपोनेटिक शीट होती है जो कि अपनी रेक्टस एब्डोमिनल मसल, ये अपने एब्स होते हैं उन्हें कवर करती है, ठीक है। ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो फ्लैट मसल्स होती है उनसे डाइव्ड होती है। अभी आगे की तरफ से भी इसे कवर करेगी, पीछे की तरफ से भी कवर करेगी। तो आगे की तरफ तो ये कंप्लीट होती है, लेकिन पीछे की तरफ ये इनकम्प्लीट होती है। अपने रेक्टस एब्डोमिनस को तीन पार्ट में बांटा, दो लाइन के थ्रू, एक अपनी कोस्टल मार्जिन, आर्कुएट लाइन, एक हो गया अबव कोस्टल मार्जिन, एक हो गया बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, एक हो गया बिलो आर्कुएट लाइन, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल तो पूरे में होती है और जो पोस्टीरियर होती है वो बीच वाले पार्ट में होती है, बस कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन के बीच में। फिर अपन ने इसके कंपोजिशंस देखे थे कि इसके कंपोजिशंस किस किस में कैसे कैसे होते हैं, तो ये इसके कंपोजिशंस होते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो एंटीरियर वॉल होती है इसमें टेंडिनियस इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये इसमें मसल के फाइबर्स के नंबर बढ़ जाते हैं और ये टाइटली अटैच हो जाता है, तो इससे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि ये जो पोस्टीरियर वॉल होती है फ्री होती है। फिर अपन ने इसके कंपोजिशन के सेपरेट सेपरेट डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो कंपोजिशन अपन ने देख लिया, तो डायग्राम ड्रॉ करने में ऐसा कुछ है नहीं है, हाँ। फिर अपन ने इसके तीनों के डायग्राम ड्रॉ किए थे, तीनों पार्ट्स के। फिर अपन ने कंटेंट देखे थे, तो कंटेंट में मेनली ये मसल्स ही अपनी रेक्टर शीट अपनी मसल्स को ही तो कवर कर रही है ना, तो इसके अंदर मसल्स ही हैं, तो यही इसका कंटेंट बना देंगे। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल और प्रेमिडियलिस मसल अगर प्रेजेंट है तो ये भी इसका कंटेंट होगी, ठीक है। फिर आर्टरियो में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, वेनियर में सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंस एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेना कमिटेंस। नर्व में इसमें T7 से लेकर T12 तक नर्व्स है। जो T7 से लेकर T11 को तो बोलते हैं अपन इंटरकोस्टल नर्व्स, मतलब T1 से लेकर T11 को अपन इंटरकोस्टल नर्व्स बोलते हैं ना। तो इसमें 5 इंटरकोस्टल नर्व है और एक सबकोस्टल नर्व है। फिर अपन ने इसके फंक्शंस देखे थे, तो ये अपनी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और एक अपनी झुकने की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो रेक्टर शीट मेनली इतना ही है।